गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में शक्ति प्रदर्शन किया। अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ थी। अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधा तो ममता बनर्जी ने अमित शाह को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया। इससे पहले अमित शाह ने अपनी रैली में ममता के भतीजावाद पर निशाना साधा था। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी राज्य में अपनी ताकत दिखा रही है, इस बात की बहस तेज हो गई है कि क्या बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चुनावी दौर में गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में होते हैं, वो दिन तृणमूल कांग्रेस को थोड़े भारी लगते हैं। और आजकल तो पश्चिम बंगाल में शाह का आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 7 दिन में दूसरी बार अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे तो उन्होंने बंगाल में बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का प्रदर्शन किया। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी तो उसे बंगाल की जनता का मूड बताया। बंगाल में परिवर्तन के लिए आश्वस्त नजर आ रहे अमित शाह ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शहादत को याद किया और बंगाल की धरती पर कमल खिलने की भविष्यवाणी कर डाली। ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन दीदी की एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया जिससे ममता बनर्जी तिलमिला उठी। पहले सुनिए शाह के संवाद से निकले कौन से तीर ममता को सबसे ज्यादा चुभे। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। भतीजे की बात आई तो ममता बनर्जी सिरे से उखड़ गईं। इतनी नाराज हुई कि देश के गृह मंत्री को बंगाल में चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया, और वो भी उसी भतीजे के खिलाफ जिसके कल्याण के लिए काम करने का आरोप गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाया था। दीदी और भातीजा बोलते हैं তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। আর কি কি করেছে তোমাকে বলতে হবে, আর তা নালে মনে রাখবে তোমার ছেলেও কিন্তু এই করাপশনের চার্জ থেকে রেহাই পাবে না। अब सवाल उठता है आखिरकार क्यों ममता बनर्जी को भतीजे की याद आ गई। तो इसकी वजह है बीजेपी का बार बार अभिषेक बनर्जी पर हमलावर होना। बीजेपी के बड़े नेता लगातार ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। खासकर अमित शाह जब से मिशन बंगाल में जुटे हैं, उनके निशाने पर टीएमसी का परिवारवाद और भ्रष्टाचार रहा है। अगर कोई चोरी नहीं हुई है तो कहना चाहिए हम सीएजी के ऑडिट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं। क्यों भागा जा रहा है सीएजी के ऑर्डर से? इसलिए भागा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की जानकारी भी है जो सत्ता में है, मगर अपनों ने किया है तो उस पर बोलने के लिए कुछ है नहीं। अपनों ने किया है इसलिए पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं है। इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो भी ममता बनर्जी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। और अमित शाह ने खुलकर कहा है कि भतीजावाद की वजह से ही तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम, सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। आपको नहीं दिखाई पड़ता है, आपकी नजर में अपना भतीजा है। कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी को ही सबसे असरदार नेता माना जाता है। अब ममता बनर्जी भी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हो रहे हमलों के बाद आक्रामक हो गई हैं और गृह मंत्री अमित शाह को ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया है। अब देखना है बीजेपी ममता बनर्जी के इस चैलेंज का जवाब कैसे देती है। पूजा मेहता के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दक्षिण 24 परगना।
और चलिए अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए बम हमले की जांच की। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जाकिर हुसैन पर हमला क्यों और किसने किया, लेकिन ममता बनर्जी ने इस केस की जांच के लिए सीआईडी का ऐलान कर दिया। 3 एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। इसके अलावा रेलवे भी बम हमले की जांच कर रहा है। इसी बीच कोलकाता में इलाज करवा रहे श्रम मंत्री जाकिर हुसैन की हालत स्थिर है। आज भी उनके कुछ ऑपरेशंस किए जाएंगे। मुर्शिदाबाद में हुए एक धमाके ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। इस हमले में मुर्शिदाबाद से कोलकाता के लिए ट्रेन से रवाना होने से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन को निशाना बनाया गया था। परसों धमाका हुआ, कल धमाके पर राजनीति हुई, लेकिन अब इस बात की जांच का वक्त है। आखिरकार इस धमाके का निशाना कौन था, धमाके का मकसद क्या था और धमाके के पीछे किसका हाथ था। जिस बम धमाके में जाकिर हुसैन घायल हुए वो रेलवे स्टेशन पर हुआ था, इसलिए इसकी जांच सबसे पहले रेलवे पुलिस ने शुरू की। लेकिन ममता बनर्जी कहां खामोश बैठने वाली थी। मुख्यमंत्री ने मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए। अब 3 जांच एजेंसी सीआईडी, सीआईएफ और एसटीएफ धमाके की जांच करेंगी। मामले की जांच कर रही एसआईटी को एडीजी सीआईडी हेड कर रहे हैं। टीम में एसटीएफ, सीआईएफ यानी काउंटर इंटरजेंसी फोर्स और राज्य पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। आज एसआईटी की टीम घटनास्थल का मुआयना करेगी, जबकि कल सीआईडी की टीम ने घटनास्थल पर जांच की थी। बम स्क्वाड ने भी धमाके वाली जगह से नमूने इकट्ठे किए हैं। घटनास्थल के नजदीक एक तार का टुकड़ा और रेलवे ट्रैक से 2 बैटरी के टुकड़े मिले हैं। जांच एजेंसियों को हमले में आईडी के इस्तेमाल होने का भी शक है। मौके से केमिकल सैंपल भी इकट्ठे किए गए हैं। केमिकल सैंपल का मिलान तार के टुकड़े और बैटरी से किया जाएगा। आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी घटना स्थल पर जाकर अपनी जांच करेंगे। जांच एजेंसियों को यह भी मालूम करना है कि इस घटना के पीछे क्या कोई राजनीतिक साजिश थी या फिर जाकिर हुसैन पर किसी निजी दुश्मनी के तहत हमला किया गया। इसके अलावा इस एंगल पर भी जांच हो रही है कि इस धमाके का निशाना कहीं कोई और तो नहीं था। फिलहाल बम धमाके में घायल पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन की हालत स्थिर है और उनका इलाज कोलकाता में चल रहा है। धमाके के बाद घायल जाकिर हुसैन सीसीयू में भर्ती हैं। जाकिर हुसैन के पैर की एक उंगली काटनी पड़ी है। आज भी जाकिर हुसैन के कुछ ऑपरेशंस किए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल अस्पताल जाकर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री ने मामले की एसआईटी की जांच के आदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने बम धमाके के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। देखो रेल मिनिस्टर এটুকু বলে দিল খালাস হয়ে গেল আর আমার একটা মিনিস্টার সহ আমার 26 জন সাধারণ মানুষ তারা আজকে মৃত্যুর দিকে লড়াই করছে। রেল মিনিস্টার কি জানে তাদের হাত উড়ে গেছে, তাদের পা উড়ে গেছে, তাদের মুখ ঝলসে গেছে, তাদের কি অবস্থা একবার ভেবে দেখেছে? তার স্টেশনে কি হচ্ছিল? এটা পুরোপুরি তাদের দায়িত্ব, টোটাল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দায়িত্ব। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल में होने वाली सियासी हिंसा की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि गुंडे पाताल में भी छिप जाएं, उन्हें खोजकर जेल में डाल दिया जाएगा। जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। फिलहाल पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन के हमले के बाद जांच और सियासत दोनों शुरू हो चुकी हैं। चुनावी मौसम है, ऐसे में पश्चिम बंगाल के मंत्री पर हमले के पीछे छिपी साजिश से पर्दा हटने के बाद उन आरोपों के जवाब भी मिलेंगे जो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.